तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मुगल एम्पायर पार्ट हमारा क्या रहेगा, थर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखी थी, और सेकंड पार्ट में हमने बाबर के बारे में देखा था, जो कि फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। तो उसी तरीके से हम पार्ट थर्ड देखेंगे, जो कि सेकंड रूलर थे मुगल एम्पायर के, वो थे हुमायूं। तो उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मुगल एम्पायर जो हुमायूं थे, उनका टाइम पीरियड कितना था। 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556। तो इन्होंने क्या किया था, 2 टाइम रूल किया था मुगल साम्राज्य, 2 टाइम इन्होंने रूल किया था। ठीक है, हुमायूं वाज बोर्न इन 1507। हुमायूं वाज बोर्न इन 1507 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था इन काबुल एंड एज अ सन ऑफ बाबर एंड महिम सुल्ताना। तो ये किसके सन थे, बाबर के बेटे थे। उनकी मदर का नाम क्या था, महिम सुल्ताना इनकी मदर का नाम था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, काबुल में हुआ था। ठीक है, 1507 में। ठीक है, तो हुमायूं बॉर्न कब हुआ थे, 1507 में, काबुल में, सन ऑफ बाबर के सन थे और महिम सुल्ताना के। ठीक है, ही बिकेम द मुगल एम्परर ऑन 29 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 23। ठीक है, तो 23 की एज में वो क्या बन गए थे, मुगल एम्परर बन चुके थे। और कब वो मुगल एम्पायर में एम्परर कब बने थे, एज तो 23 थी, लेकिन डेट क्या थी, 29 दिसंबर 1530। इस टाइम पीरियड में ये क्या बैठे थे, मुगल एम्पायर एम्परर बने थे। ठीक है, ही डिवाइडेड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स अस्कारी, हिंदल एंड कमरान। जो इनके ब्रदर्स थे, ठीक है, तो सबसे एल्डेस्ट ये सन थे हुमायूं। तो इन्होंने क्या कर दिया था, जो अपना मुगल एम्पायर था, कुछ हिस्सों अपने ब्रदर्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कमरान थे, हिंदल थे, ये अस्कारी, इनको जैसे कि ये कोई एक एरिया है, तो उनके जो हमारी कंट्री का हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर कौन आएंगे, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या देखेंगे, स्टेट्स को देखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर क्या रहेगा, सेंट्रल पावर पे रहेगा। उस तरीके से उन्होंने अपने ब्रदर्स को क्या रखा था, डिवाइड करके रखा था इन एरियाज में, ये क्या करेंगे, रूल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी बैटल्स की बात कर ले। तो 1539 में हुमायूं ने कौन सी बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ चौसा, जो कि बिहार में है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी, 1539 में, 1539 में। ठीक है, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई थी। चौसा कहाँ पे है, ये बिहार में है। ठीक है, 1540 की बात करें तो 1540 में कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कनौज कब हुई थी, कनौज कहाँ पे, यूपी में है, तो उसकी बैटल हुई थी 1514 में। 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुई थी, जो कि पंजाब में है। ठीक है, मच्छीवाड़ा पंजाब में है, तो 1555 में वो वाली बैटल लड़ी गई थी। ठीक है, बैटल ऑफ कनौज 1540 में, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555 में। ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट, द वर्ड हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट। हुमायूं वर्ड का मीनिंग क्या है, फॉर्चुनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना। हुमायूं वाज ए अकम्प्लिश्ड मैथमेटिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर। तो क्या थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ज्यादा अच्छे मैथमेटिशियन थे, और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है, इन 1539 बैटल ऑफ चौसा, जो मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ चौसा हुई थी, जो बिहार में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, ओरिजिनल नेम फरीद खान। तो हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी, और किसके बीच में हुई थी, शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। जो शेरशाह सूरी है, उनका ओरिजिनल नाम क्या है, फरीद खान इनका ओरिजिनल नेम है। हु वाज एन अफगान रूलर, और ये शेरशाह सूरी कौन थे, अफगान के रूलर थे। ठीक है, उन्होंने बैटल लड़ी थी हुमायूं के साथ, तो उसमें बैटल में क्या हुआ, हुमायूं हार गए थे। ठीक है, तो 1540 में फिर से एक बैटल लड़ी थी, किसने, हुमायूं ने, बैटल ऑफ कनौज बोलते हैं जिसको, जो कि बिलग्राम यूपी में है। शेरशाह सूरी कंप्लीटली डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी। तो उसी अगली बार फिर से क्या कर दिया, हुमायूं को क्या कर दी, हार का सामना करना पड़ा, और जो कि शेरशाह सूरी थे, उन्होंने अपनी कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी, सूरी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, कब, 1540 में। आफ्टर 2 continuous defeat by शेरशाह सूरी, हुमायूं escaped to Iran and he stayed there in exile for 12 years. And in 3 years he reorganized his army and came back to India. तो क्या हुआ, तो शेरशाह सूरी ने उनको 2 बार हरा दिया बैटल में,
और जो हुमायूं के वाक़े कहाँ चले गए, ईरान पे चले गए, और वो 12 साल के एग्जाइल क्या हो गया, बिना अपना नाम छुपाए, अपनी पहचान छुपाई 12 साल तक रहने लगे और 3 साल तक अपनी ये करने लगे। उसके बाद आपने 3 साल तक आर्मी तैयार की और फिर से दोबारा इंडिया वापस पहुंचे, ठीक है। तो 1555 में क्या हुआ कि बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में, जो कि पंजाब में है, तो हुमायूं ने क्या कर दिया कि रिकैप्चर द एम्पायर, अपने जो मुगल एम्पायर को फिर से दोबारा क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, किसको डिफीट करके, द लास्ट सूरी रूलर सिकंदर शाह सूरी। तो लास्ट सूरी रूलर्स कौन थे, सिकंदर शाह सूरी। जो सिकंदर शाह सूरी थे वो किसके सन थे, शेरशाह सूरी के ही सन थे। बट ही ओनली रूल फॉर 6 months। तो हुमायूं वापस तो आ गए एम्पायर पे, लेकिन वो कितनी देर तक रूल कर सके, सिर्फ 6 month तक। आफ्टर दिस विक्ट्री, जो उनकी विक्ट्री हुई थी बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में, वो 6 month तक ही रूल कर पाए। फिर वो कैसे डाइड, उनकी डेथ हो गई बाय एक्सीडेंट, फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी शेर मंडल। तो उनकी जो लाइब्रेरी थी शेर मंडल, उनकी जो स्टेयरकेस से उनकी गिर के उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई एट पुराना किला इन दिल्ली। वो दिल्ली में कब हुई थी डेथ उनकी, 24 जनवरी 1556 में की क्या डेथ हो गई। कब हुई, 24 जनवरी 1556 में हुमायूं की डेथ हुई, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, हमीदो बानो बेगम, जिनको हम हाजी बेगम भी बोलते हैं, वाज द वाइफ ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं की वाइफ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाजी बेगम भी बोलते हैं। एंड आफ्टर हिज डेथ शी बिल्ड द हुमायूं स्टॉम्प। जो हुमायूं स्टॉम्प है वो किसने बनाया हुआ, हमीदा बानो बेगम ने बनाया, किनकी मेमोरी में, हुमायूं की मेमोरी में। जब उनकी डेथ हुई हुमायूं की, तो उन्होंने क्या बनाया था, हुमायूं स्टॉम्प बनाया हुआ था, ठीक है। हुमायूं नामा ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। तो जब हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो हुमायूं नामा थी, किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम कौन थी, सिस्टर ऑफ हुमायूं, हुमायूं की सिस्टर थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। द पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं बट इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय शेरशाह सूरी। जो पुराना किला था वो किसने बनाया था, हुमायूं ने बनाया था। पुराना किला जो कि कहाँ पे है, दिल्ली पे है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है। जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन तो हुमायूं ने की थी, लेकिन जो स्टार्ट तो कर दी थी कंस्ट्रक्शन, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी पूरी किसने कब की थी, शेरशाह सूरी ने कंप्लीट की थी, ठीक है। तो इन ईयर 1553 में हुमायूं बिल्ट द सिटी ऑफ दिनपना। तो उन्होंने एक सिटी भी बनाई थी, जिसको क्या बोलते हैं, दिनपना सिटी बनाई थी, दिल्ली में है, फॉर दी रिफ्यूजीज के होते हैं जिनके पास होम नहीं होता रहने के लिए, उसके लिए एक सिटी बनाई थी। डिक्लेयर दिनपना टू बी द सेकंड कैपिटल एंड द फर्स्ट कैपिटल वाज काबुल। तो उन्होंने कैपिटल क्या रखा था मुगल एम्पायर में, जब वो राज करते थे, पहला कैपिटल उनका था काबुल, और दिनपना को उन्होंने क्या बना दिया, सेकंड कैपिटल बना दिया था, ठीक है, अपने रूल के अंदर। The period from 1540 to 1555 is known as the period of temporary eclipse of the Mughal। जो पीरियड था 1540 से लेकर 1555 तक, इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ द मुगल। एक्लिप्स हो गया, जब सूरज के आ जाए, चांद के आ जाए, सूरज के आगे आ जाए, तो क्या होता है, तो एक्लिप्स हो जाता है ना। उसी तरीके से मतलब 1540 से लेकर 1555 तक जो सूरी डायनेस्टी ने क्या कर दिया, इंडिया में रूल किया था। तो मुगल साम्राज्य उस समय क्या हो गया था, एक मतलब कि सूरज के पीछे छिप गया था, ऐसे इस तरीके का मतलब है। क्योंकि शेरशाह सूरी ने कैप्चर कर लिया था और हुमायूं क्या कर गए थे, वो उनको हरा के वो ईरान चले गए थे। तो तब रूल में कौन था, वो था सूरी डायनेस्टी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हुमायूं के बारे में देखा। हुमायूं का जब की 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में देखा था। एक था बैटल ऑफ चौसा, एक था बैटल ऑफ कनौज, एक था बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 1507 में काबुल में हुआ था। और वो कब मुगल एम्परर बने थे, एट द एज ऑफ 23 में। कब डेट क्या थी, 29 दिसंबर 1530 में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।